हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सभी विंग के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं पूरे 2 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन विंग होश में नहीं आता। जहाँ उसके वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल थे और बेबी भी ठीक था, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि विंग होश में क्यों नहीं आ रहा था। वहीं विंग की हालत से परेशान होकर बीचन, जो हमेशा शांत रहता था, वो मोस्टली बाहर रहने लगा था और अग्रेसिव भी, क्योंकि बीचन का मेट अभी भी बेहोश था, जिसकी वजह से वो बहुत डरा हुआ था। इसलिए बीचन ज़्यादातर टाइम विंग के पास रहकर अपना सिर विंग की टमी पर रखकर सिर्फ विंग को ही देखता रहता था, ताकि बीचन विंग के साथ साथ अपने बेबी के भी क्लोज रह पाए। जहां बीचन को इस तरह रेस्टलेस देखना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तभी अचानक विंग के गले से एक सॉफ्ट ग्रॉन सुनते ही बीचन के कान खड़े हो जाते हैं और वो फौरन अपने ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट होकर विंग के पास बैठकर उसके हाथ को थाम लेता है। तभी विंग भी वांगजी के हाथ को सॉफ्ट स्क्वीज करते हुए अपनी आईज ओपन करता है और वांगजी विंग का नाम लेता है। और अगले ही पल विंग अपनी विजन को ठीक करके वांगजी को देखते ही स्माइल करता है, जिसके बाद विंग अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत वीक फील कर रहा था। जो अपने मेट के एक्शन को नोटिस करके वांगजी अपने हाथ से विंग के चीक को टच करता है, सॉफ्टली कहता है कि वो विंग के पास है और वांगजी खुश है कि विंग को होश आ गया है। जो बात सुनकर विंग अपने चारों ओर देखता है तो पाता है कि वो जिंगशी में नहीं था। जो देखकर विंग कंफ्यूज्ड लुक के साथ वांगजी की तरफ देखता है। जो लुक को समझते हुए वांगजी कहता है कि विंग इस वक्त इन्फर्मरी रूम में है, क्योंकि वेनपैक से डील करने के बाद से विंग पूरे 2 हफ्ते तक बेहोश रहा है। जो पूरी बात सुनकर विंग सॉफ्टली क्वेश्चनिंग टोन में पूछता है, वेनपैक? जिस पर वांगजी कहता है कि हाँ, वेन रोहान मर चुका है, जिसे मारने में चेंगचिंग ने हेल्प की थी। वहीं उनका बेबी भी सेफ है। जो सारी बात बताकर वांगजी कहता है कि अब वो हीलर होराशियो को बुला कर लाता है। जो कहकर वांगजी उठकर बाहर जाता उससे पहले ही विंग सॉफ्टली पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। जो सवाल सुनते ही वांगजी अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़ा कंफ्यूज्ड लुक के साथ विंग को देखकर पूछता है, क्या? जिस पर विंग आगे पूछता है कि वांगजी का उनका बेबी कहने से क्या मतलब है? क्या विंग अभी बेबी करने के लिए बहुत छोटा नहीं है? विंग को तो अभी अपना सेकंड जेंडर भी नहीं पता है। जो सारी बात सुनकर वांगजी शॉक्ड होते हुए पूछता है कि क्या विंग जानता है कि वांगजी कौन है? जिस पर विंग कहता है कि वो लंजा है। जिस रिस्पॉन्स को पाकर वांगजी आगे पूछता है कि क्या विंग को याद है कि वो वांगजी का ट्रू मेट है और वो दोनों अब बॉन्डेड हैं। जिस बात पर विंग पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अभी बहुत यंग है। विंग के पेरेंट्स कहाँ हैं? जो सारी बातें सुनकर वांगजी घबराते हुए पूछता है, आइंग, तुम कितने साल के हो? जिस पर विंग 10 साल कहता है। जो सुनते ही वांगजी की आंखें वाइड हो जाती है और वो विंग से कहता है कि वांगजी अभी वापस आता है तो विंग यहाँ से कहीं ना जाए। जिस पर विंग ओके में अपना सिर हिला देता है। जो देखते ही वांगजी फौरन लैन शिचैन और हीलर होराशियो के साथ वापस आकर दोबारा विंग से उसकी एज बताने को कहता है। जिस पर विंग कहता है कि उसने कहा तो था कि वो 10 साल का है। जो बताकर विंग वांगजी से पूछता है कि ये दोनों लंजा के साथ कौन है और उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। जो सारी बातें सुनते ही हीलर होराशियो विंग को प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं और पाते हैं कि विंग अपनी मेमोरीज खो चुका था और वापस 10 साल की एज में चला गया था, जहाँ उसके लिए उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा थे और विंग का सेकंड जेंडर अभी भी रिवील होना बाकी था। वहीं विंग सिर्फ वांगजी को उनके मेटिंग बॉन्ड की वजह से ही पहचान पा रहा था। जो विंग की सिचुएशन जानकर वांगजी वरिड टोन में पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जिस पर हीलर होराशियो कहता है कि विंग की सिचुएशन टेम्पररी है, उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, लेकिन फिलहाल वांगजी को इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विंग कहीं अनजाने में बेबी को हर्ट ना कर बैठे। साथ ही वांगजी को हर पल अब विंग को कंफर्टेबल फील करवाने की ज़रूरत है। जहां हीलर होराशियो की बात सुनकर वांगजी विंग की तरफ देखकर कहता है कि विंग के पेरेंट्स अभी कुछ टाइम के लिए बाहर गए हुए हैं।
कुछ मेडिसिन लाने के लिए, जिस बात पर विंग ओके कहता है और पूछता है कि वांग जी बेबी की बात क्यों कह रहा था। तो वांग जी कहता है क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है। जो सुनते ही विंग हैरान होकर पूछता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, वो तो अभी एक बच्चा है और उसका सेकंड जेंडर भी अभी तक पता नहीं चला है। जो बात कहकर विंग 2 पल का पॉज लेकर आगे पूछता है तो क्या उसका सेकंड जेंडर ऑलरेडी एज अ ओमेगा रिवील्ड हो चुका है। जिस पर वांग जी कहता है कि विंग एक हाइब्रिड है, हाफ ओमेगा और हाफ अल्फा। जो पूरी बात सुनकर विंग हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वांग जी कहता है कि वो ये सब नहीं जानता, बस इस वक्त इतना जानता है कि विंग को अपने वुल्फ में शिफ्ट होने से खुद को बचाना है, क्योंकि ऐसा करना बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि विंग 10 साल का नहीं है, वो अडल्ट है और इस वक्त 19 साल का है। वहीं विंग वांग जी का ट्रू मेट है और अभी बस विंग अपनी थोड़ी मेमोरीज खो चुका है, जो सब जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जो वांग जी की पूरी बात सुनकर विंग धीरे से उठकर बैठते हुए कहता है ओह, तभी उसे उसकी बॉडी इतनी बड़ी फील हो रही है। जो बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और विंग के लिए सूप कुक करने जाने से पहले विंग से कहता है कि अब विंग वांग जी के वापस आने तक हीलर, होरासियो और लैंड पैक लीडर की बात सुने। तो सुनते ही विंग शिचैन की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो पैक लीडर को भी भूल गया है। जिस पर शिचैन स्माइल के साथ कहता है कि कोई बात नहीं, और शिचैन विंग का ब्रदर इन लॉ है और विंग शिचैन को शिचैनगा कहकर पुकारता है। जो बात सुनकर विंग ओके कहता है। फिर वांग जी सूप बनाने चला जाता है और शिचैन हीलर होराशियो को लैंड चिरैन के पास उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भेजता है। जिनके जाने के बाद विंग को कंफ्यूज्ड पाकर शिचैन कहता है कि शिचैन समझता है कि विंग कंफ्यूज्ड होगा, लेकिन सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी विंग पूछता है कि विंग अब जब लंजा से मेटेड है तो क्या वो लैंड पैक का मेंबर बन गया है, क्योंकि वो और उसके पेरेंट्स कभी किसी पैक के मेंबर्स नहीं रहे हैं। जिस पर शिचैन कहता है कि हाँ, अब विंग उनके पैक का मेंबर है और अब आगे अगर विंग किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज्ड फील करे तो शिचैन और वांग जी से डायरेक्ट आकर पूछ सकता है। जो कहकर शिचैन विंग के साथ ही रहता है वांग जी के वापस आने तक। जिसके 1 हफ्ते बाद विंग वांग जी के साथ जिंगशी वापस आ जाता है, जिस दौरान विंग की कुछ मेमोरीज भी वापस आ चुकी थी, उसकी पेरेंट्स के डेथ की यादों के साथ साथ। जिन यादों की याद आते ही विंग बहुत रोया था और डर रहा था, जिसे वांग जी ने बहुत प्यार से संभाला था और फिर से यकीन दिलाया था कि विंग वांग जी के साथ सेफ है और साथ ही अब वैन पैक का भी खात्मा हो चुका है। वहीं एक दिन जिंगशी में वांग जी को देखते रहते हुए विंग पूछता है कि वांग जी कितना हैंडसम है, तो वो विंग जैसे हाइब्रिड का मेट कैसे हो सकता है। जिस सवाल पर वांग जी स्माइल के साथ कहता है कि विंग सिर्फ वांग जी का है, वो वांग जी का मेट है, उसका लव, उसकी लाइफ है। जो बात कहकर वांग जी विंग के फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाकर आगे कहता है कि विंग वांग जी के लिए अब सब कुछ है। जो बात सुनकर विंग अपना हेड साइड में हल्का सा टिल्ट करके वांग जी के लिप्स पर किस कर देता है, जिस पर वांग जी विंग को टाइटली ग्रैब करके अपना किस डीप कर देता है। जिस किस की वजह से विंग की बाकी बची सारी मेमोरीज भी उसे याद आने लगती है। तभी विंग फौरन अपना किस ब्रेक करके अपना सिर पकड़कर हैवी ब्रीदिंग लेते हुए कहता है कि उसके सिर में बहुत पेन हो रहा है। जो विंग की बात सुनते ही वांग जी पेट्रोलिंग में घूम रहे एक डिसाइपल को फौरन हीलर होरासियो को बुलाने को कहता है। तो इंस्ट्रक्शंस देकर वांग जी वापस विंग के पास आकर उसे कंफर्ट पहुंचाने की कोशिश करता है। तभी थोड़ी ही देर में हीलर होरासियो के साथ शिचैन भी जिंगशी में आकर कंसर्न टोन में वांग जी से विंग का हाल पूछता है। तो वांग जी बताता है कि विंग को अचानक सिर में दर्द होने लगा है। तभी हीलर होरासियो विंग को अच्छे से चेक करके पूछता है कि क्या विंग को सब कुछ याद आ चुका है। तो विंग हाँ कहकर आगे बताता है कि वेनरोहान से लड़ने से पहले केव में एक वैन वुल्फ ने विंग को पुश किया था और विंग का सिर केव के वॉल पर जाकर लगा था और फिर बाद में वो चेंचिंग में शिफ्ट हुआ था। जहां विंग की पूरी बात सुनकर हीलर होरासियो कहता है कि विंग को चोट लगने और फिर उसके वुल्फ में शिफ्ट होकर फाइट करने की वजह से ही वो इतने लॉन्ग टाइम तक भी होश रहा था। जिसके बाद हीलर विंग को
उसकी हेल्थ सिचुएशन की वजह से कुछ और दिनों के लिए रेस्ट करने को कहता है और नेक्स्ट डे दोबारा आकर विंग को चेक करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं शिचैन भी विंग की और बेबी की हेल्थ कंडीशंस को ठीक पाकर रिलीव्ड फील करता है और वापस हांशी आ जाता है, जिसके बाद अपने हर एक बीतते दिन के साथ वांगजी हर मुमकिन कोशिश करता है अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखने की, क्योंकि 7th वीक्स तक आते आते विंग का बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होने लगा था और वो हर पल वांगजी को ट्रबल देने लगा था, जिसके चलते वांगजी का विंग को हैंडल कर पाना बहुत टफ होता जा रहा था। जैसे इस वक्त भी विंग अपनी टमी पर अपना हाथ लपेटे बेड पर लेटा रोए जा रहा था और लगातार अपने बेबी से माफ़ी मांगे जा रहा था कि विंग ने बेबी की लाइफ को डेंजर में डालकर चैंगचिंग में शिफ्ट होकर फाइट करा। जो बात कहने के साथ साथ विंग पूछे भी जा रहा था कि क्या बेबी ठीक है। जो सब देखकर वांगजी अपने फोरहेड पर हाथ मलते हुए एक गहरी सांस छोड़ता है, क्योंकि वांगजी विंग को ऑलरेडी हजारों बार बोल चुका था कि विंग को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो विंग के कंट्रोल में नहीं था और अब तो सब कुछ ठीक है। कि तभी वांगजी विंग को रोता देखकर फिर से कहता है, बाओबे तुम्हें रिलैक्स होने की ज़रूरत है, इतना स्ट्रेस लेना तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। जो बात सुनते ही विंग वांगजी की तरफ आंसुओं से भरी पपी आइज के साथ देखता है और अपने लोअर लिप से पाउट बनाकर क्यूटली लंजा का नाम लेकर कहता है कि वो रोने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। जो क्यूट लुक विंग की देखकर वांगजी स्टन्ड रह जाता है और उसका दिल विंग के लिए मेल्ट होने लगता है। फिर वांगजी लविंगली विंग को अपनी बाहों में भरकर कहता है कि वो परेशान ना हो, वांगजी हर पल विंग के साथ है। जो कहकर वांगजी पूछता है कि वो विंग के लिए क्या कर सकता है, जिस पर विंग वांगजी से उसके फेरामॉन्स की डिमांड करता है, जिस पर वांगजी फौरन अपने फेरामॉन्स रिलीज करते हुए विंग के फोरहेड पर किस करके विंग के साथ कडल करते हुए लेट जाता है, जिन फेरामॉन्स की वजह से विंग जल्दी ही रिलैक्स्ड होकर सोने लगता है। कि तभी अचानक कोई जिंगशी के डोर पर नॉक करता है, जिसकी वजह से विंग डिस्टर्ब्ड होकर फिर से उठकर रोने लगता है, जहां विंग को दोबारा रोता देखकर वांगजी एक थ्रेटनिंग वॉइस में ग्रॉल करता है कि आखिर किसने आकर वांगजी की मेहनत खराब करने की कोशिश की है। जहां वांगजी की ग्रॉलिंग से विंग डर जाता है और अपनी पपी आइज से वांगजी को देखकर सिसकियां लेने लगता है, जिस पर अपनी गलती का रियलाइजेशन होते ही वांगजी फ्रस्ट्रेशन में अपने ही फोरहेड पर हिट करता है और विंग फिर से रोते हुए पपी आइज से वांगजी को कंफ्यूज्ड लुक के साथ देखते हुए सिर्फ अल्फा ये कहता है, जिस पर वांगजी फौरन विंग को टाइटली हग करते हुए कहता है, सॉरी बाओबे, मैं सिर्फ इसलिए अपसेट हूँ कि किसी ने आकर तुम्हारी नींद खराब कर दी है, तो क्या अब मैं जाकर उस इंसान को जाने के लिए कह दूँ। जिस पर विंग पाउटी लिप्स के साथ ओके कहता है। जहां डोर ओपन करते ही वांगजी के सामने शिचैन था, जिसे देखते ही वांगजी इरिटेटेड टोन में कहता है कि वो अपने भाई को देखकर सच में बहुत खुश है, लेकिन बेटर यही होगा कि उनके आने के पीछे कोई वैलिड रीजन हो। जहां वांगजी का रिएक्शन पाकर शिचैन कहता है कि वो सॉरी है जो वांगजी को डिस्टर्ब किया, पर शिचैन कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए लैंडलिंग जा रहा है, तो जाने से पहले बस वांगजी को मिलने आया था। जिस बात पर वांगजी एक गहरी सांस छोड़कर बोलता है कि वांगजी अपने बिहेव के लिए सॉरी है, वो बस विंग की वजह से। कि तभी वांगजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे विंग की लाउड वॉइस सुनाई देती है, जहां विंग चीख कर लंजा का नाम पुकारता है। तो विंग की चीख सुनते ही शिचैन समझ जाता है कि वांगजी इतना इरिटेटेड क्यों है। तभी अपने भाई की हालत पर अपनी हंसी को दबाते हुए शिचैन कहता है कि वो सच में सॉरी है और लगता है कि विंग रेस्ट करने के लिए वांगजी को बुला रहा है। जिस पर वांगजी टायर्ड टोन में कहता है कि उसने बस कुछ देर पहले ही विंग को शांत किया था, तो अब दोबारा करना पड़ेगा। जो बात बताकर वांगजी आगे कहता है कि गग्गा अपनी ट्रिप पर सेफ रहे। जहां वांगजी की बात पूरी ही हुई थी कि इस बार विंग की पहले से भी लाउडर वॉइस में लंजा का नाम सुनाई देता है, जिस आवाज में इस बार गुस्सा और डेस्परेशन साफ सुनाई दे रहा था। जो सुनते ही इस बार वांगजी कांप जाता है और शिचैन वांगजी से कहता है कि वो जाने से पहले शूफू और होरासियो को विंग की कंडीशन बता देगा, शायद वो वांगजी की कोई हेल्प कर पाए। तो कहते ही शिचैन वहां से चला जाता है
जहां वांगजी साफ साफ अपने भाई को जाते हुए हंसता हुआ सुन लेता है और सोचता है कि उसे भी गगा पर हंसने का मौका कभी तो कभी मिलेगा ही, तब वांगजी को भी मजा आएगा। जिसके बाद वांगजी विंग के पास वापस आकर उसके पास लेटते हुए सॉरी बोलता है और शिचैन के ट्रिप पर जाने की बात बताता है, जिस पर ओके कहकर विंग वांगजी को टाइटली पकड़कर अपने पैरों से वांगजी के पैरों को लॉक करके पाउटी फेस के साथ कहता है कि अब वांगजी विंग के साथ ही रहे। जिस पर वांगजी अपने क्यूट हाइब्रिड मेट को देखकर स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पर किस करके सोचता है कि फ्यूचर में बेबी के हो जाने के बाद वांगजी विंग को बर्थ कंट्रोल पिल्स देना स्टार्ट करवाएगा, क्योंकि वांगजी विंग के सेकंड प्रेगनेंसी मूड स्विंग को हैंडल करने की हालत में अब नहीं था। जो सब सोचते हुए वांगजी विंग के लिप्स पर किस करके उसे रेस्ट करने को कहता है और विंग के सोते ही एक रिलीव्ड फील करता है। जिसके बाद से विंग के मूड स्विंग्स की वजह से वांगजी और ज्यादा विंग को लेकर पॉसेसिव हो गया था, जहां दिन ब दिन विंग की हरकतें और ज्यादा क्यूट होती जा रही थी, जिसने वांगजी की लाइफ को पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया था। तभी कुछ दिनों बाद शिचैन वापस आ जाता है, जो पता नहीं क्यों लेकिन वापस आकर बहुत गुस्से में था। तभी शिचैन किसी बात को डिस्कस करने के लिए चिरैन और वांगजी को मीटिंग के लिए बुलाता है, और क्योंकि विंग की तबीयत अब पहले से बेटर थी इसलिए शिचैन विंग को भी आने के लिए कहता है, क्योंकि बात विंग को लेकर ही थी। अभी मीटिंग में शिचैन को देखकर चिरैन कंसर्न टोन में पूछता है कि शिचैन अपसेट क्यों दिख रहा है, जिस पर शिचैन कहता है कि सब जानते हैं कि जियांग पैक के साथ लैंड पैक की अलायंस विंग और वांगजी की मीटिंग सेरेमनी की वजह से हुई थी, जहां अलायंस के दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था उसे रिन्यू होने में अभी पूरा 1 साल बाकी है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के चलते विंग और वांगजी को जियांग पैक में साल भर के अंदर 2 या 3 बार पूरे 1 हफ्ते के लिए रहने जाना था। अब क्योंकि विंग और वांगजी एक बार भी जियांग पैक में नहीं गए थे, तो जियांग पैक लीडर और उनकी वाइफ ने ये बात सबके सामने शिचैन को याद करवाई। जो बात बताकर शिचैन आगे कहता है कि अचानक उनके द्वारा ये बात लैनलिंग में कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान उठाने की वजह से शिचैन ज्यादा परेशान है, ये सोचकर कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लैंड पैक इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। जहां शिचैन की पूरी बात सुनकर वांगजी को भी फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत होने वाला है। तभी अचानक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में अलायंस के कॉन्ट्रैक्ट की बात उठाई गई है कि तभी विंग अचानक पूछता है कि तो फिर क्या उसका जियांग पैक जाना जरूरी है। जो सवाल पूछते हुए विंग के चेहरे का डर साफ साफ सब देख पाते हैं, जिस सवाल पर शिचैन कहता है कि अनफॉर्चुनेटली हाँ, लेकिन विंग याद रखे कि उसकी रैंकिंग अब दोनों जियांग सिबलिंग से ऊपर है, तो अगर जियांग्स ने विंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो लैंड पैक उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। साथ ही वांगजी हर पल विंग के साथ होगा और शिचैन 12 इलाइट डिसाइपल्स को भी उनके साथ जियांग पैक में भेजेगा, जो हर वक्त सिर्फ विंग को ही गार्ड करेंगे, क्योंकि शिचैन फील कर पा रहा है कि जियांग्स के मन में कुछ तो चल रहा है। जो पूरी बात सुनकर विंग कहता है कि अगर उनका जाना ज़रूरी ही है तो उन्हें अभी ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक विंग का बेबी बम्प दिखना शुरू नहीं हुआ है। तो वहां जाकर जियांग्स को विंग अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी दे देगा, जहां अपनी प्रेगनेंसी का रीज़न बताकर फ्यूचर में विंग दोबारा जियांग्स के यहाँ जाने से बच सकता है और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रेक नहीं होगा। जिस पर शिचैन कहता है कि वो ऑलरेडी जियांग्स को मीटिंग में बोल चुका है कि जियांग्स विंग को सेकंड मैडम लैन की तरह ही ट्रीट करेंगे और विंग उनके डिसाइपल्स को ट्रेनिंग नहीं देगा। जो बात सुनकर जियांग पैक के लीडर और उनकी वाइफ सरप्राइज्ड हो गए थे, लेकिन कुछ नहीं कहा। जो बात बताकर शिचैन वांगजी से हीलर होरासियो को भी अपने साथ ले जाने की बात करता है, जिस पर विंग और वांगजी दोनों अग्री करते हैं। जिसके बाद विंग के पूछने पर कि उन्हें कब जाना है, तो शिचैन बताता है कि जब विंग जाने के लिए खुद को ठीक फील करे तब वो जा सकते हैं। जो बात सुनकर विंग वांगजी को देखकर कहता है कि जब तक विंग को मैडम यू के साथ अकेला नहीं छोड़ा जाएगा तब तक विंग के साथ सब ठीक रहेगा, क्योंकि पता नहीं कैसे पर मैडम यू बहुत पहले से ही विंग के हाइब्रिड होने की बात जानती हैं और इसीलिए वो विंग को हमेशा ही मट और हाफ ब्रीड कहती रहती थी और उन्हीं की वजह से चैंग चिंग इन दोनों शब्दों से नफरत करता है और बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाता है। तो अगर वहाँ जियांग पैक में दोबारा मैडम यू ने
विंग को कुछ भी कहा तो चेंग चिंग खुद को रोक नहीं पाएगा। जिस बात पर शिचैन कहता है कि अगर जियांग्स ने इस बार कुछ भी गलत किया तो शिचैन उन्हें माफ नहीं करेगा। जिसके बाद शिचैन वांग जी को देखकर कहता है कि वांग जी ध्यान रखे कि वो जियांग्स के दिमाग में ये बात अच्छे से डाल दे कि विंग प्रेग्नेंट है और उसे कुछ होना नहीं चाहिए। जिस बात पर दोनों ही विंग और वांग जी ओके कहते हैं और मीटिंग के बाद वापस जिंगशी आ जाते हैं, जहां आकर विंग फिर से वांग जी के लिए एक बेबी बन जाता है, जो सब कुछ वांग जी इंजॉय करता है। जिसके एक हफ्ते बाद वो दिन भी आ जाता है जब विंग को ट्रैवल करना था, जहां शिचैन ने ट्रैवल करने के लिए कैरेज का अरेंजमेंट करवाया था, क्योंकि विंग फुल फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर सकता था। जहां विंग और वांग जी हीलर होरासियो के साथ अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग पैक लीडर और मैडम यू विंग और वांग जी के पहुंचने का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। तभी लैंड पैक के कैरेज को अपने सामने रुकता देखकर जियांग पैक लीडर जियानमिन बहुत कंफ्यूज्ड होता है और अगले ही पल सरप्राइज्ड भी जब वो विंग और वांग जी के साथ हीलर होरासियो को देखता है। वहीं लैन शिचैन जियानमिन को लेटर भेजकर ऑलरेडी ये भी बता चुका था कि विंग उनके यहाँ एक गेस्ट की तरह आ रहा है, जियांग पैक का मेंबर बनकर नहीं, क्योंकि विंग अब लैन पैक का सेकंड मैडम लैन है। सिर्फ अलायंस के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जियांग पैक में आ रहा है कि तभी विंग और वांग जी को अपने सामने पाकर पैक लीडर जियानमिन दोनों का वेलकम करते हैं और दोनों पैक लीडर को ग्रीट करते हैं कि तभी यानली फौरन विंग को हक करके कहती है कि वो आशियन को बहुत मिस कर रही थी। जिस पर विंग स्माइल के साथ एक हाथ से अपने टमी को प्रोटेक्ट करते हुए यानली को हक बैक करते हुए कहता है कि वो भी अपनी शीजे से मिलकर बहुत खुश है। तभी विंग का एक हाथ टमी पर देखकर यानली कंसर्न टोन में पूछती है कि आशियन को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना। कि तभी जिनशा अचानक सरकास्टिक वे में बोल पड़ता है कि विंग शायद इतने टाइम दूर रहकर भूल गया है कि उसके पेरेंट्स के मरने के बाद किसने उसकी हेल्प की थी। जो बात सुनते ही विंग और वांग जी दोनों सेम टाइम पर लाउड ग्रॉल करते हैं, जो सुनकर जिनशा फौरन घबराकर 2 कदम पीछे हो जाता है और विंग गुस्से में कहता है कि अब कभी दोबारा अगर जिनशा ने इस तरह विंग से बात की तो विंग जिनशा को 2 टुकड़ों में फाड़ कर रख देगा। जो बात कहकर एक पॉज लेने के बाद विंग आगे कहता है एक्चुअली विंग के बिहाफ पर ऐसा विंग का मेट करेगा, क्योंकि इस वक्त विंग अपने वुल्फ में शिफ्ट नहीं हो सकता है। जहां विंग के रिएक्शन से जियानमिन और जिनशा दोनों ही बहुत हैरान होते हैं और मेन हॉल की तरफ जाते हुए जियानमिन पूछता है कि क्यों विंग शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज का ये वीडियो पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।